मुझे ना तकरीबन 10-12 साल पहले अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने की वजह से ना उसके बाद मुझे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हुआ। उसकी वजह से अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से लीवर बायोप्सी हुई जनरल हॉस्पिटल लाहौर में डॉक्टर गियासुन नबी साहब के पास। और उसमें बायोप्सी में ब्रिजिंग फाइब्रोसिस आए थे और सर लीवर फाइब्रो स्कैन हुआ था जिसमें उसकी स्केल जो 25 आई थी। और अभी रिसेंटली 1 साल पहले ना मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो उसमें सर सिरोटिक इन लीवर लिखा हुआ था। और जो मैंने अब अल्ट्रासाउंड करवाया उसमें डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपको सिरोसिस नहीं है, वैसे आपका लीवर इन लार्ज है और स्प्लीन भी बढ़ी हुई है। और सर जो मुझे इस वक्त जो प्रॉब्लम आ रही है ना वो ये है कि मेरी जो एचबी है ना वो सर बहुत नीचे चली जाती है। 1 साल पहले की बात है जब मैंने चेकअप के लिए अपने करवाए थे टेस्ट वगैरह, 2 साल बाद मैंने टेस्ट करवाए थे। पहले मेरे तकरीबन मैं 3-4 माह बाद करवाता था टेस्ट, लेकिन वो दवाइयों से तबीयत स्टेबल होगी तो मैंने फिर 2 साल बाद करवाए टेस्ट, यानी कि दवाइयाँ खाता रहा मैं, उसकी वजह से मेरी तबीयत स्टेबल रही। तो जब मैंने चेकअप करवाने के लिए अपनी एचबी चेक करवाई तो एचबी मेरी 4.5 आई थी। उसके बाद मुझे ब्लड वगैरह लगता रहा, जो डॉक्टर साहब लगवा रहे थे ब्लड, उन्होंने फिर मेरा आयरन की करवाए थे टेस्ट। आयरन की काफ़ी ज़्यादा सर आई थी कमी उसमें। तो फिर वीनोफार लगती रही है मुझे, 2-3 वीनोफार लगी हैं मुझे। वीनोफार लगने के बाद मेरी जो एचबी है ना वो बूस्ट हुई काफ़ी ज़्यादा, और मैं उसी दौरान जूसेस का काफ़ी इस्तेमाल करता रहा हूँ। गर्मियों के सीज़न था, फालसे का जूस काफ़ी पिया जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई थी, एचबी 10 के करीब आ गई थी तकरीबन। और सर अभी भी ना कभी एचबी कम हो जाती है तो ये स्टेबल नहीं हो रही। ये क्या मसला हो सकता है सर? जो मैं इस वक्त मेडिसिन ले रहा हूँ ना वो उर्सो है 250 वाला सुबह शाम, एमोरिन 50 है सर सुबह शाम एक एक, और स्लैजाडीन ईसी है सुबह शाम एक एक, एक विटामिन्स की टैबलेट है, नरफिट टैबलेट है विटामिन्स की, वो ले रहा हूँ। और इसोमेप्राजोल ले रहा हूँ 40 सुबह के टाइम। और कार्बिडा इस्तेमाल कर रहा हूँ सुबह एक शाम, 125 वाली कार्बिडा है जो। और इसी दौरान सर वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी थोड़ा सा हाई आया था, फिर रोवास्टेटिन यूज़ कर रहा था। वो तकरीबन अब मैं 2 माह से मैंने छोड़ दिया है। अच्छा सर दूसरा मुझे और बताएं कि मेडिसिन तो मैं ये वाली यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ तबीयत स्टेबल है मेरी, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला मसाइल नहीं है। कभी कभार ऐसे होता है कि नकाहत होती है या कमज़ोरी हो जाती है या मेरे ना पीछे वाली साइड पे ज़्यादा होती है दर्द वगैरह। तो ये सर मेडिसिन की वजह से ऐसा होता है या कमज़ोरी की वजह से होता है या कोई और प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है? और सर अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन भी चेक करवाया था, वो भी अल्लाह का शुक्र है कि नॉर्मल आया है। तो सर आपके पास इंशाल्लाह मैं हाज़िर भी हूँगा PKLI में दिखाने के लिए, आपको चेकअप वगैरह करवाने के लिए। तो काइंडली मुझे सजेस्ट करें कि मुझे इसके अलावा और क्या क्या ख़ुराक इस्तेमाल करनी चाहिए या मेडिसिन लेनी चाहिए, और मेरी एचबी भी सर पूरी हो जाए और तबीयत भी सेट रहे। तो अभी मैं ख़ुराक की तरफ काफ़ी ध्यान कर रहा हूँ, नट्स वगैरह भी खा रहा हूँ। नट्स वगैरह खाने से ये है कि मुझे जो कमज़ोरी होती है वो फील नहीं होती। तो ये सर मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मेरा लीवर कितनी देर तक सर्वाइव कर सकता है इस कंडीशन में? थैंक यू। देखिए आपका मसला काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा दवाइयों की तब्दीली तो मैं आपको इस तरह फेसबुक पे सजेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन जो आपके सिम्टम्स हैं ना कमज़ोरी वगैरह के, वो तो मेरा ख़्याल है कि हीमोग्लोबिन कम होने से भी हो सकते हैं। बाकी ये बैक साइड पे जो दर्द वगैरह बताया है, तो अक्सर लिवर की बीमारी में साथ साथ आपके हड्डियां भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। तो आप अपने विटामिन डी का लेवल चेक करवा लें, अक्सर लोगों में वो बहुत कम होता है।
अगर वो कम है तो उसके आप इंजेक्शंस वगैरह भी पी सकते हैं। मेरा ख्याल है आपका हीमोग्लोबिन जो है वो बीमारी की वजह से भी कम है। सेकेंडली न्यूट्रिशन यानी खुराक जो है वो जब आप अच्छी करते हैं, आप खुद बता रहे हैं कि हीमोग्लोबिन बेहतर हो जाता है, तो उस पर तवज्जो दें। और तीसरी चीज़ जो है, ये जो आपकी इम्यूरॉन की टैबलेट है, इससे भी कई दफ़ा खून जो है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। तो आपने शायद कहा कि आप 50 मिलीग्राम सुबह और शाम लेते हैं, तो मे भी अगर आपके लिवर फंक्शंस बिल्कुल स्टेबल हैं तो आप अपने डॉक्टर साहब से बात करके इसको वंस अ डे भी कर सकते हैं मेरे ख्याल में। लेकिन प्लीज़ अभी मेरे कहने पे कम मत कीजिएगा, अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। तो जहाँ तक आपका सवाल था कि ये लिवर कितना अरसा चलेगा, देखिए मुझे नहीं पता कितना अरसा चलेगा। मेरे सामने आपके लिवर फंक्शंस बिल्कुल नहीं हैं, आपके टेस्ट नहीं है, तो इस तरह प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरली अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी ठीक है तो ये थोड़ा सा स्टिफ लिवर भी जो है ये भी बहुत सारे साल तक अपना फंक्शन जो है ठीक करता रहता है। आपको करना यही है कि रेगुलर अपना 6-6 महीने बाद फॉलोअप रखें, ताकि आपके लिवर का फंक्शन, अल्ट्रासाउंड, इन चीज़ों को आपका डॉक्टर देखता रहे और उस वक्त फिर चीज़ें देख के आपको एडवाइस कर दे।